ये जो हमारा धर्म है ये इस दुनिया का आधार है। हमारा सनातन धर्म जो है ये इस दुनिया का आधार है। धर्म का अर्थ, धर्म शब्द का अर्थ ही यही है। अर्थ ही ये होता है कि जो इस दुनिया का आधार है उसी को धर्म कहते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न आता है, ये धर्म जो है ये इस दुनिया का आधार कैसा हो सकता है? क्योंकि आधार मतलब क्या होता है, नीचे एक वस्तु है और उसके ऊपर और एक वस्तु को जब हम रखते हैं तो नीचे का वस्तु जो है वो ऊपर वाली वस्तु का आधार होता है, नीचे वाली वस्तु। तो ऐसा तो यहाँ दुनिया में तो ऐसा नहीं है, जो एक वस्तु धर्म नीचे है और उसके ऊपर ये दुनिया है, ये भूमंडल है, उसको रखा गया है तो ये नीचे धर्म है और उसके ऊपर दुनिया है, तो ये धर्म उस दुनिया का आधार है। ऐसा तो नहीं है दुनिया में। तो आप कैसा कह सकते हैं कि ये धर्म दुनिया का आधार है? ऐसा कैसा आप कह सकते हैं? ऐसा कुछ लोग प्रश्न करते हैं। परंतु एक एक भाषा में एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ होते हैं। एक ही शब्द का एक एक संदर्भ में जब हम प्रयोग करते हैं उसका एक एक संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं, बचपन में जो बच्चे होते हैं उन लोगों का आधार कौन होते हैं? माता और पिता। और यही माता और पिता जब वृद्ध हो जाते हैं उस बुढ़ापे में उन लोगों का आधार कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। क्या यहाँ आधार शब्द का क्या अर्थ होता है? ये बच्चों के लिए माता और पिता आधार है तो इसका अर्थ क्या है? माता पिता खड़े होते हैं, उसके ऊपर चढ़ के बच्चे लोग बैठे रहते हैं, या तो बुढ़ापे में बच्चों का आधार है, ये जो बच्चे हैं, जो बेटा हो या बेटी हो, ये माता और पिता के लिए आधार है। तो इसका अर्थ क्या है? ये बच्चों के कंधों में चढ़कर माता और पिता बैठे रहते हैं, तो ये है इसका अर्थ। ये उसका अर्थ नहीं है। कुछ जगहों में आधार शब्द का अर्थ है जो नीचे रहकर ऊपर का अपने ऊपर बिठाता है, ऐसे अर्थ में आधार शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं। परंतु यहाँ इस संदर्भ में जब हम आधार शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अलग अर्थ होता है। तो यहाँ कैसा अर्थ है? बच्चों के लिए माता और पिता आधार है और माता पिता के लिए बुढ़ापे में बच्चे लोग आधार है, तो इसका अर्थ क्या है? आधार होने का अर्थ ये होता है कि उनकी देखभाल ये करते हैं, उनके लिए जो चाहिए उनके जीवन के लिए और वे सुखी से जीने के लिए, उनको सुखी होकर जीने के लिए जिस व्यवस्था की आवश्यकता है ऐसी व्यवस्था इनसे होता है, इसीलिए उनको इसका आधार कहते हैं। अभी बचपन में बच्चों को कुछ नहीं मालूम, समझ में नहीं आता है, कुछ ज़्यादा बुद्धि नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर, अच्छा ज्ञान देकर उनको ठीक रास्ते में जाने का मार्ग जो दिखाता है, ठीक काम करके उनके सभी प्रकार के श्रेय में जो काम करते हैं वे माता और पिता है। इसीलिए बच्चों का एक अच्छा जीवन के लिए जो परिश्रम करके सब कुछ व्यवस्थाएं करते हैं उन लोगों को आधार हम कहते हैं। और वृद्ध होने के बाद माता और पिता सुखी रहने के लिए, क्योंकि उन्होंने बचपन में इनको पाला था, तो अभी जब वृद्ध हो जाते हैं तब उनकी देखभाल, उनकी कोई तकलीफ़ ना हो, उनकी सुविधाएं सब कुछ अच्छी तरह हो, ऐसे उनको वे सभी सुखी रहने के लिए, माता और पिता बुढ़ापे में सुखी होने के लिए, उनके कोई श्रम न हो, कोई समस्या न हो, ऐसा उसकी देखभाल जो करते हैं बच्चे लोग, उनको हम उनका आधार कहते हैं। इसीलिए यहाँ आधार शब्द का ये अर्थ होता है। ऐसा ही धर्म जो है ये उस दुनिया का आधार है। इसका अर्थ क्या होता है? इस दुनिया में जैसे कि अभी माता पिता हो या बच्चे हो, उनके लिए जो आवश्यक है उसकी व्यवस्था जो करते हैं वे उनका आधार होते हैं। ऐसा ही इस दुनिया का आधार है धर्म। इसका अर्थ क्या है? इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जिसे चाहता है, वो जिससे हमें मिलती है, वो इस दुनिया का आधार है। सभी लोग क्या चाहते हैं? इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो महाराज हो या सैनिक हो, अमीर हो या गरीब हो, या तो बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन हो, मंदबुद्धि हो, पंडित हो, पामर हो, सभी लोग क्या चाहते हैं? मुझे सुख चाहिए, मुझे सुखी रहना है, कभी भी मुझे दुख नहीं आना चाहिए, मुझे सुख होना चाहिए, सुख प्राप्त होना चाहिए। और उसमें भी जो शाश्वत सुख है, जो सबसे अधिक सुख है,
वो मुझे चाहिए, सुख चाहिए, और उसमें भी जो शाश्वत है, जो सब कभी भी नष्ट नहीं होता है, ऐसा शाश्वत सुख है, और जो सबसे उत्कृष्ट है, ऐसा सुख मुझे चाहिए। ऐसा ही सभी लोगों की इच्छा होती है। तो ऐसा सुख इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी लोग जिस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सुख यानी श्रेय जिससे मिलता है, वो इस दुनिया का आधार है। ऐसा सुख हमें कहाँ से मिलता है? धर्म के आचरण से ही मिलता है।